Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's 2nd July 2020 and we are here with the lecture number 6 of second year biology chapter 14, that is lungs volumes and capacities. ठीक है. So first of all, definition of lungs respiratory or pulmonary volume or the lung volume is the amount of air that moves in and out of the lungs while breathing. ठीक है. As we have discussed in our previous lecture that respiratory system is concerned for breathing, ठीक है, and breathing is just the exchange of gases between the body fluid and the outer environment. So यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने breathing को ही consider करना है क्योंकि हम lungs में बात कर रहे हैं, respiratory volume की बात कर रहे हैं, तो वो air जो कि हम inhale कर रहे हैं या हम exhale कर रहे हैं उसका जो total amount या volume बनेगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे pulmonary volume और respiratory volume or lungs volume. Okay, so the process which is used to measure the respiratory or pulmonary volume is called spirometry, and in which a device or a apparatus is used that is called spirometer. Here you can see the diagram of spirometer, in which you can see here is a mouthpiece which is a flexible tube, then piston and then a marker with graduated scale. ठीक है. अब इसमें करना क्या है हमने, the process is to sit upright, यानी आप बिल्कुल upright बैठते हैं, माउथ से आपने इनहेल या एक्सहेल करना है एयर को फुली, जिसकी वजह से जो भी एयर इनहेल या एक्सहेल होती है वो यहाँ से पिस्टन को इन एरोस के दरमियान में मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्कर जो है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताएगा कि आपने कितनी एयर को इनहेल या एक्सहेल किया है. ठीक है. एंड दैट शोज द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. ठीक. सो प्रोसेस इज सिट अपराइट, इनहेल एंड एक्सहेल फुली, पिस्टन विल मूव बिटवीन द एरोस एंड काउंट द एयर बाय द मीन ऑफ मार्कर व्हिच इज मूविंग बिटवीन द ग्रेडेशंस अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ पिस्टन. ओके. सो देन वी हैव डेड स्पेसेस. अब देखिए हमने पहले भी बात की थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर टू पार्ट्स होते हैं या हम उसको टू डिविजन्स में डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग यूनिट होता है और या आप उसको कंडक्टिंग यूनिट कहते हैं, और दूसरा हमारे पास फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के. सो जब हम बात कर रहे हैं डेड स्पेस की तो इट मीन्स के जब हम एयर नोज से इनहेल करके लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नोज में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई में हमारी एयर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही होती है. ठीक है. सो वो स्पेसेस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी ये एम्प्टी स्पेसेस तो है ना, सो दीज आर द स्पेसेस व्हिच आर कॉल्ड डेड स्पेस. एंड व्हाई दे आर कॉल्ड डेड स्पेस इन दिस प्रोसेस, बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली. ठीक है. एज दे जस्ट हैव टू ट्रांसपोर्ट द एयर टुवर्ड्स द alveoli or the pulmonary surface. Then we have dead space air. So the air which remains inside these dead space, जाहिर है सारी की सारी एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच रही है. Some of the air remains inside these dead spaces, so that air is called dead space air. ठीक है. यानी alveoli के अंदर भी जहां तक उसकी फंक्शनल एबिलिटी नहीं है वहां से ऊपर जितना भी आपके पास ब्रोंकियोल का पार्ट आता है उस सबको आप डेड स्पेस कहेंगे और उस डेड स्पेस में रहने वाली एयर को डेड स्पेस एयर बोलेंगे. ठीक है. सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. उसके बाद आता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम. अब देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये हमारे पास है सपोज एल्व्यूलाई. ठीक है. एल्व्यूलाई में हमें ये बात पता है कि ऑक्सीजन हम गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. ठीक है. अगर हम इसको एल्व्यूलाई यानी रेस्पिरेटरी सरफेस और फंक्शनल सरफेस कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें हमें ये बात पता है कि ऑक्सीजन हम गेन करेंगे और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के साथ एक्सहेल करेंगे. ठीक. अब इधर क्या है कि वो एयर जो कि हमारे पास यहाँ पे इंटर हो रही है इसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम. ठीक है. यानी हमारे पास जो भी एयर ईच ब्रीथ के साथ इन और आउट होती है उसको क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम. ठीक है. एंड दिस टाइडल वॉल्यूम यानी यहाँ पे जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम एंड इट कैन बी बिटवीन 500 to 700 ml. आपकी बुक में 500 है बट इट कैन बी अप टू 700 ml. ओके. देन वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देखें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन
वॉल्यूम ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये तो आपकी नॉर्मल वॉल्यूम है जिसको आप बैठे हुए नॉर्मल लेवल पे आप इनहेल या एक्सेल कर रहे हैं, तो दैट वाज टाइडल वॉल्यूम। लेकिन अगर आप उसको फोर्सफुल इंस्पायर करते हो, फोर्सफुल गेन कर रहे हो एयर को, यानी ये यहाँ तक नहीं आ रही है एयर बल्कि ये यहाँ तक आ रही है, तो इसको आप बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है। एंड दिस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज द वॉल्यूम ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इट कैन बी अप टू 3000 ml या 3 लीटर, ठीक है। देन वी हैव एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो एयर हमने इनहेल की है along with tidal volume and inspiratory reserve volume, definitely we are gaining more air, so we have to expire more air, and this expiration of the more air or the forceful expiration of the air is about 1100 ml to 1500 ml, means 1 liter to 1.5 liter, ठीक है। अब ये क्या है, जो एयर हम यहाँ से ये सारी एक्सेल करेंगे, इस सारी एक्सेल्ड एयर को आप बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, यानी जितनी एयर आपने एक्सेल करनी है उसको आपने बोलना है एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है। देन वी हैव रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ एयर तो हमारे पास इस एल्वुलस के अंदर रह जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डेड स्पेस, ठीक है। सो वो एयर जो कि फोर्सफुल ब्रीथिंग के बाद भी आपके पास इसमें रह जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। और यहाँ जो आपके पास एयर आ रही है, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम विच कैन बी अप टू 1 लीटर टू 1200 ml और 1.2 लीटर, ठीक है। देन बेटा वी हैव पल्मनरी कैपेसिटीज, यानी यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम डिस्कस किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे शोज अस हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर वी आर गेनिंग एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर वी आर एक्सहेलिंग, ठीक है, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग वी कैन इनहेल एंड हाउ स्ट्रॉन्ग वी कैन एक्सहेल, ठीक। बट द पल्मनरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ 2 or more pulmonary volumes. So here there are more volumes, 4 vital volumes you can say, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इनमें से किसी भी 2 पल्मनरी वॉल्यूम्स को, यानी इनमें से कोई भी से भी 2 अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास पल्मनरी कैपेसिटी आएगी, ठीक है। सो उन कैपेसिटीज की एग्जांपल है आपके पास, ये 4 कैपेसिटीज हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4 वॉल्यूम्स एंड 4 कैपेसिटीज, दे ऑल वर्क टुगेदर एंड मेक द टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? इट कैन बी द मैक्सिमम एयर व्हिच इज इंस्पायर्ड, यानी आप जो मैक्सिमम एयर को इनहेल कर रहे हो वो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। सो व्हाट इज दिस? टाइडल वॉल्यूम, जो हमने कहा था एयर मूव्स एंड आउट हो रही है, एंड देन इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ओके। सो दिस मेक्स अबाउट 3.5 लीटर और 3500 ml, ठीक। यानी आप इन 2 वॉल्यूम्स को, ये जो 2 वॉल्यूम्स हैं आपके पास, इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। देन वी हैव फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मीन जो एयर आपके पास बच जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है। तो बचने वाली एयर जो होगी, लाजमी बात है कि वो एक्सपायरेशन के रिजल्ट में होगी, ठीक है। सो बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी ये वाले जो 2 पार्ट्स हैं ये मिलके आपके पास बनाएंगे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके। Then we have vital capacity. So vital capacity refers to the amount of air expired by a fully inflated lungs. यानी vital capacity में आपकी ये है कि आपने inhale तो किया है, लाजमी बात है, जो आपने inhale किया है, जो आपकी inspiratory capacity है, उसके साथ जितना आप exhale कर रहे हो वो आपकी आएगी vital capacity। यानी आप ये कह सकते हैं कि full जो आपकी inhalation हुई और उसके साथ कितना आप exhale कर पाते हो और fully inflated lungs में, यानी जो आपके lungs fully inflated हैं और मैक्सिमम एयर को इनहेल कर पाते हैं, तो ये आपके पास आएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को मिला के हमने क्या नाम दिया था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का, ठीक है। सो दिस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ये हमारे पास बनाता है वाइटल कैपेसिटी विच कैन बी 4.6 लीटर और 4600 ml, ठीक। देन द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज सम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम एंड दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी एंड इट इज द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी वाज टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट वाज 4600 ml प्लस रेजिडुअल। यानी आपने इस एल्वुलस के अंदर जितनी भी वॉल्यूम्स आते हैं उन सारे वॉल्यूम्स को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास इसका टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, और ये टोटल लंग कैपेसिटी अप टू 5800 ml और 5.8 लीटर भी आप कह सकते हैं, बट इट कैन बी अप टू 6 लीटर इन मेल्स एंड 4.5 लीटर इन फीमेल्स, ठीक है। सो इट मीन्स दैट दीज आर नॉट द
values which are wholly solely true, but it can be up and down according to the क्या कह सकते हैं functions of the lungs or according to the capacity of the lungs. ठीक है, so this was the capacity and the lung capacities and the lung volumes. They are very important. आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं इनमें से कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, कैसे गेन करेंगे आप इसको. सो इन सारी चीज़ों को अपने पास नोट कीजिएगा. यहाँ सिर्फ आपने इस बात को याद रखना है कि जो एयर आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे उसको टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, उसके साथ जितनी फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे, जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे, और वो एयर जो कि आफ्टर एक्सपायरेशन हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. देन हमारे पास पल्मनरी कैपेसिटीज आती हैं. सो वन और टू मोर देन टू वॉल्यूम्स को आप जब प्लस करेंगे तो आपके पास पल्मनरी कैपेसिटी बनेगी, जिसमें हमारे पास पहली थी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो टाइडल वॉल्यूम और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के रिजल्ट में क्रिएट होगी, उसको आप बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. देन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज आल्सो कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के होगी. देन वाइटल कैपेसिटी जिसमें आपके लंग्स जो हैं वो कितने अमाउंट को एक्सहेल करेंगे एट फुली फ्लैटेड लंग्स होने चाहिए. और फाइनली हमारे पास है टोटल लंग कैपेसिटी. तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आपके पास आती है this it can be increased or decreased depending upon the function of the lungs or the morphology and the abilities of the lungs. ठीक है, हो सकता है कोई डिसऑर्डर हो, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, बट स्टिल दे आर द वैल्यूज विच आर गिवन इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, अच्छा अब इसमें आपने याद क्या रखने हैं कि आपकी बुक में दो चीज़ें गिवन हैं. एक तो ये आ गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, दूसरा आपको गिवन है रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, और तीसरी डायरेक्ट दी हुई है लंग कैपेसिटी. ठीक है, लेकिन इन सब को आपने अपनी नोटबुक पे इसी तरह से लिखना है ताकि आपके पास ये चीज़ें नोटेड रहें और आप इनको बाद में यूटिलाइज कर सकें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.